इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज बंगाल में सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ बीजेपी के शिवराज मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ की तिकड़ी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड मैदान में चुनाव से पहले लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के द्वारा रैली की गई। इस रैली में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दीदी की सत्ता अब जाने वाली है। वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। আমরা যে লিস্ট দিয়েছিলাম তার মধ্যে থেকে বেশিরভাগ জায়গাটা আমাদের দাবিকে তিনারা মেনে নিয়েছেন। তাই সর্বপ্রথম এই ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলেও স্বাধীন আমরা করব। আমরা বামপন্থীর প্রত্যেকটা যেখানে যেখানে শরিক দল প্রার্থী দেবে সেখানে আমরা তাদেরকে পুরাতন দিনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে কি হয়েছে না হয়েছে সব ভুলে গিয়ে আগামী দিন এই বিজেপি সরকার আর বিজেপি সরকারের টিম মমতাকে আমরা বাংলা থেকে উৎখাত করে ছাড়ব। আজকে বাংলার স্বাধীনতাকে কেড়েছে এই মমতা, বাংলার নারীদের অধিকার কেড়েছে এই মমতা। একটা রেপের জন্য 2 লাখ টাকা তার মূল্য ধারণ করেছে এই মমতা। অতিরিক্ত বাংলা থেকে জবাব আমরা দিয়ে দেখিয়ে দেবো। আজকে আনন্দের মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা, ট্রেডের শিক্ষক শিক্ষিকারা, অনুমোদিত 500 শিক্ষক শিক্ষিকারা, এমন করে সিভিল ভলেন্টিয়ারেরা, এমন করে পুলিশ কর্মীরা সবাই আজকে এই মমতার আমলে বিপদে রয়েছে। এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না, একমাত্র পানির বাচ্চারা কথা বলে। অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ভোট করো, আগামী দিন 2021-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেবো। বাংলা কাজী নজরুলের বাংলা, এ বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলা, এ বাংলা সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিকীর বাংলা, এ বাংলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা। এ বাংলা প্রায় সময়তে যখনই ভারতের উপরে কোন কালো থাবার হাত পড়েছে তখনই এই বাংলা বীর পুরুষ দিয়ে ব্রিটিশের মতো কালো হাতকে ভেঙে চুরমার করেছে। এই বাংলা থেকে আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে, বিজেপি মূলক কালো হাতটাকে আমাদেরও ভেঙে দেশ থেকে নিখোঁজ করে দিতে হবে। और अब आपको उस वक्त की तस्वीर दिखाते हैं जब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आज़ाद मैदान पर मंच पर हैं। पीरजादा अब्बास ने लेफ्ट के सभी नेताओं से हाथ मिलाया, लेकिन वो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से नहीं मिले, हाथ भी नहीं मिलाया। इस तस्वीर से यह तो साफ है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीरजादा के रवैये से अधीर रंजन चौधरी नाराज भी नजर आए। कांग्रेस और आईएसएफ के बीच अभी भी सीट शेयरिंग नहीं हुई है। पीरजादा अब्बास ने कांग्रेस से 8 सीटें मांगी हैं। खबर यह है कि 3 सीटों पर पेच अटका हुआ है। मनीष भट्टाचार्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त उसमें हम देख रहे हैं मंच पर तमाम लेफ्ट के नेताओं से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हाथ मिला रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के सामने से गुजर गए, उनसे हाथ नहीं मिलाया। देखिए, जो गठबंधन ये दावा कर रहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले एक नया समीकरण दिखाएगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, उसमें बहुत बड़ी फूट दिखती हुई नजर आ रही है। साफ हो गया कि सब कुछ अच्छा नहीं है। ये पूरा दृश्य मैं पंकज आपको बताऊं, अधीर रंजन चौधरी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे और उस वक्त पीर अब्बास सिद्दीकी की मंच पर एंट्री हो रही थी और उनके समर्थक बहुत देर से पीर अब्बास सिद्दीकी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। और उस वक्त अधीर रंजन चौधरी थोड़ी देर के लिए भाषण देते वक्त थोड़ा उन्होंने पॉज लिया, खड़े रहे और जैसे ही पीर अब्बास सिद्दीकी मंच पर आए तो उनसे बगल में विमान बोस जाके कहने भी लगे कि पीर अब्बास सिद्दीकी आए हैं और वो नाराज होते दिखाई दिए कि वो मंच पर भाषण नहीं देंगे, लेकिन उनको फिर मान मनोबल करके मनाया गया और फिर उन्होंने भाषण देकर बहुत जल्दी अपना भाषण खत्म किया और फिर वहां से निकल गए। तो कुल मिला के इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि जिस गठबंधन
गठबंधन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे। उस गठबंधन में बहुत कुछ साफ नहीं है, बहुत कुछ चीजें नहीं बैठ पा रही हैं, मनमुटाव अभी भी बहुत स्तर पर दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें इन चीजों को बयां करती है। लिहाजा ये जो दावे कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक नया समीकरण तय करेगा ये गठबंधन। मनीष, जरा ये बताइए कि पेच केवल 3 सीटों पर फंसा है या मामला कुछ और भी है? देखिए, फिलहाल 3 सीटों पर जरूर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि स्थिति यहीं पर थी कि जब 2 दिन पहले मीटिंग हुई तो उस जगह पीर अब्बास सिद्दीकी मौजूद नहीं थे। नौशाद सिद्दीकी जो उनके भाई हैं वो वहां पर मौजूद थे और 3 सीटें जो वो चाह रहे हैं उन 3 सीटों पर कांग्रेस की सहमति नहीं बन पा रही है। उन्होंने मना कर दिया है कि इन 3 सीटों पर हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरीके से गठबंधन में आपका कोई कैंडिडेट खड़ा हो, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और मंच पर साफ दिख भी गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए मनीष आपका। और जिस वक्त ये रैली हो रही थी, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहीं मौजूद थे। उन्होंने वहां जो लोग मौजूद थे उनसे बंगाल की राजनीति में आए इस महागठबंधन पर बात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब कांग्रेस, आईएसएफ और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन पूरी ताकत लगा रहा है एक नया समीकरण बनाने के लिए, और यही वजह है कि कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 10 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का दावा किया गया और तमाम लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए, तमाम आईएसएफ और कम्युनिस्ट पार्टी के जो झंडे हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे, लोग लेकर आए हैं। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? डॉक्टर मुकुट उत्तर चौबीस परगना सकराइल से। आईएसएफ का झंडा पीर अब्बास सिद्दीकी, पीर अब्बास सिद्दीकी का। क्या लग रहा है, कुछ गठबंधन कुछ बदलाव दिखा पाएगा? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव तो आएगा, बदलाव चाहिए। क्या लग रहा है इस बार कम्युनिस्ट पार्टी का जो अलायंस है अब्बास सिद्दीकी और ये कांग्रेस के साथ, तो कितना ज्यादा आप लोग उम्मीद लगा? 175 हम लोग बांग्ला में तृणमूल सरकार को हटा के नया गठबंधन एक सरकार बना रहा है। लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ नहीं बैठा। तो ठीक हो जाएगा, हाँ, जोट राजनीति में सब ठीक हो जाएगा। आईएसएफ हमारा साथ है, कांग्रेस भी साथ है और कुछ छोटा दल है हमारा साथ। कोई बड़ा लीडर तो आया नहीं रहा है? आ गया, आ जाएगा। चुनावों में क्या लग रहा है? भाईजान लॉकडाउन से लेके जितना काम कर रहा है आदमी का पास पहुंच रहा है। ऐसी का क्या होगा? वो बात छोड़िए, अभी भाईजान का जो बात है वो बात के लिए हम आया इधर। सबसे पहले तो ओवैसी से मिल रहे थे ना। वो बात, हालांकि वो जो धर्म स्थान है वो स्थान हर आदमी जाते उधर। वो नेता को छोड़ दीजिए, वो भारतवर्ष का एक तो नेता ही आए। इधर तो नेता आएगा, इधर तो एक समावेश होगा, ये सब आदमी का आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल के लिए है तो इस बार आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी और बीजेपी के खिलाफ आप लोग? सुनिए सर, धोखाबाज मिथ्याबाज जो है उसको बंगाल का आदमी सब छोड़ेंगे। जो बीजेपी है, बीजेपी मूल तृणमूल जो है वो धोखाबाज मिथ्याबाज है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, भाईजान है, अधीर रंजन चौधरी है, महाजोट इसके लिए है। ये महाजोट और जो साम्राज्यवादी है, जो एक्चुअली जो धर्मों के लिए राजनीति करता है, उसको बंगाल का मालूस सब ठोक देगा। भाईजान इस बार कितना चेंजिंग ला पाएंगे अगर ये दोनों पार्टियों के साथ जुड़ गए हैं तो? इंशाल्लाह, अगर सबसे बड़ा बात है जोट हो और ना हो, भाईजान चेंज कर दिया ऑलरेडी। लेकिन ओवैसी का क्या होगा? ओवैसी का मैटर इस बात में कहाँ लेके आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। भाईजान ही तो मिले थे ओवैसी से। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी तक कांग्रेस झूला हुआ है, सिर्फ सीपीएम ने डिक्लेयर किया है। हम अभी तो कुछ सीटों पे कुछ अभी नहीं बन पा रहा है, अभी केवल 30 सीट पर ही तो बना है। मेरा बात सुनिए, भाईजान ने जो बात मीडिया का सामने बोल दिया है वो बात ऐसा है जो बंगाल में हम वोट को भाग करने नहीं देगा। हम लोगों का लड़ना है तो 1:1 लड़ना है। दादी, उसके बाद आपकी नाराजगी बहुत ज्यादा ममता से हो गई है। अब क्या ऑप्शन यही मिला है कि एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे तभी आप हरा पाएंगे? देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है ये हम लोग एक सोच के खिलाफ है। ये जो सोच है ये हम लोग को रोकने का, छात्र दलों को। और नाराजगी किससे है? मोदी जी से है, बीजेपी से है, ममता? नाराजगी यही है कि हम लोग का जो हम लोग
जो छात्र है, हम लोग का जो शिक्षा, हम लोग का जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग चाहिए, वो हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ के नाराजगी है। आप आज सोचिए, आज के दिन में एक मिनिमम छात्र है, उसके पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना। एक बड़ा पश्चिम बंगाल में जो चैलेंज है, इस साल की इलेक्शन बेरोजगारी के ऊपर होने वाली है। जो ममता गवर्नमेंट 10 साल से यहाँ की पूरा जो इंडस्ट्री है वो खत्म कर दिया। कि आप लोग आगे निकल जाएंगे क्योंकि कम्युनिस्ट तो पश्चिम बंगाल में बहुत स्ट्रांग है। देखिए, हमारा जो संकल्प है यही हमें जिताने के लिए काफी है। हम बेरोजगारी के खिलाफ बता रहे हैं। हम जो ये इंडस्ट्री नहीं हो रही थी अब 10 साल से, इसके बारे में हम बता रहे हैं। हमारा संकल्प ही हमारा मतलब जीतने का रास्ता है। देखिए, पहले 2016 के चुनाव में तो एक सीपीआई को मिला तो सीपीएम 22 सीटें जीत पाई थी, तो इस बार संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे? ये है कि ये जो गठबंधन है ये जात की नहीं है, भात की है। और अगर भात की लड़ाई सामने पे आ जाए तो हम सब एक साथ खड़ा है। और अगर हम सब एक साथ पे खड़ा है तो 22 सीट जो हम लोग को मिला था वो नहीं, हम 222 में खत्म करेंगे। आईएसएफ तो पहली बार पार्टी बनी है, क्या कर पाएगी? बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप आईएसएफ की नेता जो अब्बास सिद्दीकी है उसका जो हाल फिल का जो वीडियो है अगर वो आप देखेंगे, वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट जब बना है वहाँ पे वो भात की बात करता है, जात की नहीं है। ज्यादा तोहा सिद्दीकी तो ममता बनर्जी से मिलके आ रहे हैं। हाँ, तो फुआद सिद्दीकी के साथ तो हम लोग का कोई भी रिलेशन तो नहीं है। हम लोग का जो है वो तो अब्बास सिद्दीकी के साथ है। अब्बास सिद्दीकी तो फुआद सिद्दीकी का रिलेशन तो छोड़ ही दिया है, तभी तो जोड़ में आया है। तो ये संकल्प भात की है, जात की नहीं। और एक जो बात है, हमारी लड़ाई एक पार्टी से है, वो है बीजेपी और तृणमूल का। ये जो उनका जो गठबंधन है, जो लोगों को ये जो शोषण करते आए हैं, यहाँ पर जो उल्लू बनाते आए हैं लोगों को, ये इसके खिलाफ हम इस इलेक्शन ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। और ये चीजों का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। ये केंद्र का मोदी सरकार और राज्य का दीदी का सरकार, ये कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी गैस का भैया, गैस 820 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक का दाम जो बढ़ा हुआ है तो हम लोग के लिए वो 11 नंबर पाई से ही है। हम लोग जो पैदल चलता है वही सही है। अभी जो हम लोग आए पैदल ही आए हैं और पैदल ही जाएंगे, और यही ठीक है। एक बात ज्योति बसु कहते थे, मानुष इतिहास सृष्टि करबे, और ये हम लोग जो मानुष देख रहे हैं ना, हम लोग सब जुआन आदमी है, सब कोई किसी का देखिए, सब इतिहास सृष्टि करेगा। 2 तारीख फिर से वाम कांग्रेस सबका जोड़ आएगा, और ये जो सब बच्चा लोग देख रहे हैं वो लोग को सबको नौकरी मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। नया गठबंधन है और गठबंधन में पीर अब्बास सिद्दीकी, प्रकाश करात, तमाम अधीर रंजन चौधरी और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का ये गठबंधन है, और ये गठबंधन अब एक नई सियासत को पश्चिम बंगाल में जन्म दे रहा है, जिसको चुनौती बीजेपी और तृणमूल को दी है। और इस बार इस रंग को देखने के लिए मैदान में आप क्रेज देखिए, ये आईएसएफ और कम्युनिस्ट के तमाम यहाँ पर लोग हैं, पीर अब्बास सिद्दीकी के समर्थन में आए हैं। अभी फिलहाल ये गठबंधन इस बार के चुनावों में नया समीकरण दिखा सकता है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें फंसी हुई हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस मंच पे आज गठबंधन ने एक अपना शक्ति प्रदर्शन किया है इस ब्रिगेड के मैदान में, और ये शक्ति प्रदर्शन पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक नया रंग दिखाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज बंगाल में थे। शिवराज सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।